आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ का टॉपिक है वृष्टि क्षेत्रफल और आयतन, जो कि चैप्टर 12 है, राजीव प्रकाशन के मैथ से है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 16 आज सॉल्व करेंगे। 16 और आगे से एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। चलिए पहले हम इसका थोड़ा फिगर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फिगर। चलिए हम फिगर को बनाते हैं। पहले क्या है, हमारे पास एक बेलन है। देखो इस तरीके का कुछ एक बेलन है। अब इसके ऊपर एक क्या लगा दिया गया है, हमने एक शंकु लगा दिया गया है इसके ऊपर, इस तरीके से। इस तरीके से हमने क्या तैयार कर दिया एक, इसके ऊपर हमने एक शंकु को अध्यारोपित कर दिया, कुछ इस तरीके से। इस तरीके कुछ फिगर की बात कर रहा है ये। सबसे पहले क्या है, कोई एक तंबू है बेलन के आकार का जिसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक शंकु अध्यारोपित कर दिया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्या क्या दे रखा है हमें। चलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक होगी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई वो कितनी है, 2.1 है, 2.1 सेमी है। और इसका व्यास कितना है, 4 सेमी है। और बोला गया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है, 2.8 है ये वाली। क्लियर है? इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, यानी दोनों का जब हम इस तंबू को बना के तैयार करेंगे तो एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या रहेगी, इनका जो है हमेशा कैनवास डालते हैं तो कहाँ डालते हैं, उसके ऊपर डालते हैं। किसके ऊपर? जो हमने स्ट्रक्चर बना के तैयार किया गया है। यानी जब हम इसके ऊपर कपड़ा डालेंगे तो इस तरीके से इसके ऊपर पूरा इस तरीके से हम डाल देंगे, ना ही इसके नीचे डालेंगे। उसका ऊपरी भाग होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है? हमें वक्र पृष्ठ निकालना है इसका, तंबू का। तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, बेलन प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या कर दिया, बेलन और शंकु का वक्र पृष्ठ में निकाल लेंगे तो हमें क्या पता पड़ जाएगी कि इसमें कितना कपड़ा लगाया, यानी कैनवास लगाया। कैनवास कर दिया है, कैनवास होता है एक्चुअल में। बेलन कितना है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर और एच होता है। और शंकु का होता है पाई आर और एल। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2h प्लस एल बचेगा। अब देखो आर की वैल्यू तो नहीं है, व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास की जो आधी होती है वही क्या होती है, त्रिज्या होती है। यहाँ इसका मान रख देंगे कितना, पाई का मान 22/7, आर का मान 2 और एच का मान कितना है 2.1। 2 × 2.1 प्लस एल का मान कितना है 2.8 है। ये हो जाएगा 22/7 गुणे 2, ये हो जाएगा 21×2 = 42, यानी 4.2। 4.2 प्लस 2.8 अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, इससे ये कट जाएगा। तो कितना बचा, 22×2 = 44, यानी 44 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर किया मैंने, लेकिन फिल्म जो उसकी वैल्यूज हैं किसमें है, मीटर में गिवन है। किसमें है, मीटर में गिवन है। इसमें गिवन थी ये वैल्यूज, मीटर में गिवन है। ये वैल्यूज गिवन थी मीटर, यहाँ भी मीटर। ये जो आंसर निकल के आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा।
कितना मीटर क्या आ गया इस कपड़े का क्षेत्रफल आ गया, जो कैनवस है का क्षेत्रफल कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन आगे क्या बोला गया, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत है। ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार कैनवास से नहीं ढका हुआ है। ये तुमने आपको पहले बताया था कि आधार क्या होता है एक्चुअल में, ये वाला एरिया। तो हम जमीन पर कोई कपड़ा नहीं बिछाते जो तंबू बनाते, तो हम बनाते केवल ऊपर से हमारा पूरा कवर हो जाए, ये ऊपर का एरिया। अब उसको 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए कितना रुपया उसको पेमेंट करना पड़ेगा, 500 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 500 रुपये। 44 मीटर स्क्वायर के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 44 × 500 कर देंगे तो हो जाएगा 2200 रुपये, सॉरी 22,000 रुपये का उसको खर्चा आएगा। कितना आएगा, 22,000 रुपये का उसका क्या आएगा, खर्च आएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऊंचाई इतनी, व्यास इतना, एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई आधार का शंकु आकार खोल काट कर निकाल लिया जाता है। तो देखिए इस फिगर को हम बना के तैयार करें। इसने क्या कहा है कि एक बेलन था, अब इसके लिए हमने क्या बनाया है, पहले इस पर एक शंकु बना दिया है। तरीके से क्या बना दिया, शंकु बना दिया। अब इस तरीके से ये खोल हमें का ये काट के निकाल दिया गया। अब इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, आधार रहा होगा। इस तरीके का कुछ फिगर दिखाई दे रहा होगा, यानी ये हिस्सा उसने काट के निकाल दिया। अगर इसमें हम कलर थोड़ा सा फिल कर दें, ये वाला एरिया, कलर नहीं, ये वाला एरिया, उसने कहा है कि हमारे पास इसकी जो ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है किसकी, शंकु की। अब शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की जो ऊंचाई है वो 2.4 है। कितनी, महाराष्ट्र में आ गया था। चलिए पहले क्या बोला गया है कि इतनी ऊंचाई का क्या है, ये हमारे पास एक बेलन है, के अंदर एक शंकु है, एक शंकु, शंकु को हम ड्रॉ कर लेते हैं। शंकु बना लिया। अब उसने कहा है इस तरीके से एक बेलनाकार चीज थी, उसमें से हमें शंकु को काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, अब जो हिस्सा ये दिख रहा है, ये तुमने काट के निकाल दिया, तो बचा हुआ जो हिस्सा है उसका हमें बताना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और फिर हम क्या कर देंगे, उसमें बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के फिर शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ होगा उसका क्षेत्रफल जो है निकल के आ जाएगा। देखिए अब हमें चीजें, एक्चुअल में वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि जो जो चीज सतह हमें दिखाई दे रही है, जो हमें शेप बन रही है, तो शेष ठोस का निकालना है हमें। तो ये भी दे दें क्या, डिफाइन ऊंचाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2.4 सेंटीमीटर है।
व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। चलिए ये बात क्लियर है आपको। अब निकालते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय, देखिए अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले हमें दिखाई क्या दे रहा होगा वो भी देख लेते हैं। देखिएगा एक बेलन का बाहरी भाग यानी वक्र पृष्ठ इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2π/h। क्या होगा 2π/h प्लस, अब क्या दिख रहा है एक शंकु दिख रहा है भाई। अब शंकु और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है πr/l, क्योंकि जब काट के निकाल लिया तो ये हिस्सा हमें दिखेगा प्लस। अब क्या दिख रहा है भाई, एक दिख रहा है सब वृत्त, क्या दिख रहा है एक वृत्ताकार, ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। अब यहाँ पे भी तो एक वृत्त दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पे वृत्ताकार भाग दिखे ये वाला, ये तो ये निकाला गया तो यहाँ पे एक वृत्ताकार भाग दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा एक वृत्ताकार भाग दिखेगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²। ये बात क्लियर होगी। चलिए अब कहोगे आप कि नहीं साहब हमें तो एल का मान भी नहीं पता है, तो हम एल का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एल का मान निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या होता है रूट में h² प्लस r²। अब अंडर रूट में एल कितना है 2.4 और 2.4 का वर्ग कितना 5.76 प्लस 0.49, 0.7 का वर्ग हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो 6.25 आ जाएगा। ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 2.5 का। एल का मान भी हमें ज्ञात हो गया। अब देखिए यहाँ से एक कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो हम कॉमन पार्ट को देखते हैं। कॉमन क्या है पाई है और आर है, यहाँ बचेगा 2h, क्या बचेगा 2h प्लस एल प्लस पाई का मान इसने कुछ बोला नहीं तो हम 22/7 रखें। आर का मान कितना है 0.7 है, एच का मान कितना है एच 2 × 2.4 प्लस एल का मान कितना है यहाँ पे 2.5 है प्लस आर का मान 7 है। अब इससे अगर इसको हम काट देंगे तो ये कितने बार 10 बार, और कट गया पॉइंट रहा, जीरो बढ़ जाएगा 70 हो जाएगा और 7 से ये कट जाएगा 10 बार, कितना बचा 22 10। अब इन सब को सॉल्व कर लें, 22×2 = 48 तक 4.8 हो जाएगा प्लस 2.5 और इसको भी प्लस कर दें, इसको 0.7 को तो कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, सबको अगर हम प्लस करेंगे अब इनको जब हम प्लस करेंगे 7×5 = 12.2 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हमने प्लस किया तो कितना हो गया 8 हो जाएगा। 22/10 तो ये कितना हो गया 8, 22 कितना होता है 70/10 होगा, यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर लगभग में निकाले तो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा लगभग में, लगभग। तो यहाँ आप 18 कराओ तब भी सही है और 17.6 करके आ जाओगे तब भी क्या होगा एकदम एक्यूरेट रहेगा आंसर। उसमें कोई, क्योंकि उसने निकटतम पूछा है तो हम एक्चुअल में यहाँ पे एक नंबर के फॉर्म में लेंगे, वो भी नेचुरल नंबर के फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में हम नहीं ले सकते। ये बात क्लियर होगी आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। एक लकड़ी का जो ठोस बेलन है, ये प्रत्येक सिरे पर हमने खुद कर एक अर्धगोला निकाल लिया है। इस प्रकार से एक वस्तु बनाई गई है जैसा हमें इस फिगर में दे रखा है। इस बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी है 10 सेमी है, कितनी है 10 सेमी है। और इसकी जो त्रिज्या है यानी h बराबर कितना है 10 सेमी है, और जो त्रिज्या है r बराबर कितना 3.5 सेमी है। अब उसने कहा है कि इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शॉर्ट में हम लिखें तो उसको टीएसए बोलते हैं। क्या बोलते हैं टीएसए, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या दिख रहा होगा, एक तो ये बाहर का हिस्सा दिख रहा है हमें क्या है बेलन, और बेलन का ये क्या होता है वक्र,
पाई आर एच प्लस दूसरा क्या दिख रहा है, दो ये अर्धगोले दिख रहे हैं हमें, क्या दिख रहा है, 2 × 2 पाई आर स्क्वेयर। अगर हम इसको लिखें तो 2 पाई आर एच प्लस ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। तो कॉमन आएगा 2 पाई आर और रिमेनिंग रहेगा एच प्लस 2 आर। ये बात क्लियर है। चलिए अब आगे 2 × पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 3.5 है, एच की वैल्यू कितनी 10 है, प्लस हाँ 2 × 0.5 हो जाए। अब देखो 2 और 3.5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7, इन दोनों से ये जो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा 22 के बाद क्या बचेगा यहाँ पे 10, ये है, ये हो जाएगा 7 17, ये 17 ये हो जाएगा। तरह से जब गुणा करेंगे 17 दूनी 24, 3 34 और 3 कितना होता है 33, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकल के आ जाएगा यह क्षेत्रफल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो हमें सॉल्व करना क्या है कि लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। एक दफा फिगर को थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर क्या है, एक सिलेंडर, ये क्या बन गया एक बेलन और इसके ये दोनों अर्धगोल। इस तरीके से लंबवृत्तीय बेलन है और इसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमें दे रखी है, त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी आर की वैल्यू हमें दे रखी 3x और h का मान कितना दे रखा है 4x। अब कहोगे सर इसमें x तो है ही नहीं। एक्चुअल में जब भी बच्चों x जब मानते हैं जब कोई चीज़ हमें अनुपात में दे रखी होती है, अनुपात का मतलब है इन दोनों का हमने बट्टे में लिया होगा, कोई एक ऐसा कॉमन नंबर आया होगा जिससे ये दोनों चीज़ें कट गई होंगी, तो वो x होता है, वो कॉमन नंबर होता है, ठीक है। और इसका जो आयतन है v बराबर कितना है, तो 1.44 अब जो बेलनाकार भाग है, बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है पाई r² h होता है, कितना होता है पाई r² h होता है, पाई r²h, पाई r² और बराबर कितना, तो 1.4। अगर पाई का मान इसने खुद बोला है कि 3.4 में रखना है, आर की वैल्यू 3x और बरक करेंगे तो रह जाओगे प्लस सॉरी इंटू आएगा और इंटू में 4x हो जाएगा बराबर 1.44। अगर यहाँ इस पॉइंट से हम इस डेसिमल को यहाँ से हटा देते हैं, पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दिया, अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, 4 से काट दें इसको, इस वाले 4 से कट जाएगा ना, इस 4 से अगर इसमें हम भाग लगाएंगे 4 × 7 = 28 होता है, 2 20 21 हो जाएगा है, 4 होता है, 4 3 12, 4 6 24। अब 9 से कट जाएगा, 9 से भी हम इसको काट देते हैं, जाएगा 9 8 72, 8 कितना 72 होता है, बचा कितना 3 हो गया और 3 27 यानी है। अब ये हो जाएगा यहाँ 8 3 चलिए इसको काट देते हैं, जाएगा और 30 27 बच्चा कितना 6, तो नहीं कट लग रहा है कि
एक मिस्टेक और कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक। एक्चुअल में लंब बेलन समझ लिया था, यहाँ शंकु है। एक्चुअल फिगर भी दूसरा रहेगा। इस फिगर को भी हम क्या कराते हैं, डिलीट कर दें। एक्चुअल में है शंकु, क्या है, शंकु था। ये फिगर होना चाहिए, क्या फिगर बनेगा समवृत्तीय शंकु। तो 1/3 से मल्टीप्लाई और करना, क्या करना, 1/3 से मल्टीप्लाई करना। सॉरी, बट हम करते, आयतन होता है वो कितना होता है, 1/। अब सब कुछ क्लियर है, सही। हमने 9 से काटा था, 9 × 8 = 72, या 9 ही नहीं कटेगा। एक काम करते हैं क्या, इस 3 से इस 9 को हम 3 बार काट देते हैं। अब हम 3 से काटेंगे, ये जो 83 है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब हम 3 से इसको काटेंगे, ये ऊपर जाएगा 35 और 30, 1 2 314 हो जाएगा। x³ x² × x = 25, 12 है। अब इसको हम 314 से भाग लगा, बराबर। अगर इसको हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 8 बार, कट जाएगा 8 बार कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी, 8। एक्स की निकल के आ जाएगी। ने पूछा क्या है कि साहब आर का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अगर यही पूछ लेता एच का मान कितना, 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर ऊंचाई निकल कर आ जाती। यहाँ एक्चुअल में क्वेश्चन में ओनली क्या पूछा गया है, हमें ओनली पूछा गया है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को, एक शंकु, क्या है, एक शंकु है, त्रिज्या 3.5 है और ऊंचाई इतनी है, उसकी त्रिज्या की ऊंचाई निकाल। एक्चुअल में हम तो फिगर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि उसमें खास चीज़ें नहीं पूछी। नॉर्मली क्या है, अगर हम नॉर्मली फिगर ड्रॉ कर लें तो देखो इस तरीके का जो है, कि हमें ऊंचाई दे रखी है 12 है ऊंचाई, और आर कितना है 3। अब पूछा गया, बता भाई एल, एल क्या होता है, अंडर में h² + r²। अंडर में h यानी 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 3 5 का वर्ग 12.25। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे 156.25 होता है, और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकल के आएगा 1.12 आएगा। एल की वैल्यू कितनी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। आशा करते हैं कि आप सभी को वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।